बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? और आज की अहम खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको एक जो अहम खबर है वो चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त जो है जेल में मौजूद हैं। और उनकी ज़मानत जो है, बहुत सारी ज़मानतें उनकी मंजूर की गई। और आज भी ऐसे ही हुआ कि कल उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई थी, लेकिन उनकी रिहाई जो है वो लटक गई है एक बार फिर। उससे पहले ये हुआ था कि रूबकार नहीं थी तो एक दिन का डिले करना पड़ गया। अब सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उनको 3 एमपीओ के तहत नज़रबंद कर दिया गया है। ये उनके साथ चौधरी परवेज़ इलाही के साथ ये हो रहा है। 1 माह के लिए सुपरिटेंडेंट कैंप जेल के पास वो रहेंगे। और नोटिफ़िकेशन हवाले से थाना किला गुज्जर सिंह और थाना गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे का ज़िक्र जो है इस नोटिफ़िकेशन में किया गया है। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अभी जेल में ही रहेंगे। उनके मामला जो हैं बहुत हद तक हल हो गए थे। और चौधरी शुजात हुसैन ने उनके हवाले से बड़ी कोशिश भी की थी, और उनकी कोशिश ये थी कि चौधरी परवेज़ इलाही जो बात कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं चौधरी शुजात साहब, वो उनकी बात मान लें। लेकिन वो मोनिस इलाही की वजह से कोई बातें जो हैं वो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो नहीं मान रहे थे। तो चौधरी मोनिस इलाही जो है मुल्क में मौजूद नहीं हैं और मुल्क के बाहर हैं, और वो बार-बार यही कह रहे हैं कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस बात को माना जाए। तो चौधरी मोनिस इलाही की बात मान के वो अपने मौक़िफ़ पे फ़िलहाल अड़े हुए हैं। और चौधरी शुजात जो है नाकामी से दो चार हैं। दूसरी जानिब वो उनको एक मुकदमे में ज़मानत मिलती है तो दूसरे मुकदमे में उनको फिर दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी जो ताज़ा तीन सूरत हाल है, उनकी नज़रबंदी है कि उनको नज़रबंद कर लिया गया है। और ये कब तक रहेगा, ज़ाहिर है कि ये अभी तो वक्त ही बताएगा कि क्या मामलात होते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो यही है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को 3 एमपीओ के तहत नज़रबंद कर दिया गया। अच्छा, दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी कैंपेन जो है वो जारी है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस हवाले से कल भी एक जगह पे उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई, लेकिन इसके बदले में उन्होंने मुल्क की ईंट से ईंट बजा के रख दिया है। और यही बात जो है बाकी जो वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ़ है, उन्होंने भी एक तकरीब से खिताब किया, जिन्होंने कहा कि जो साबिक़ हुकूमत है, यानी इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने मुल्क को जो है ना तबाही के धाने पर पहुँचाया। लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ़ की और खुल के तारीफ़ की इस बार। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जो इन्होंने खुद गवर्नेंस की, उसके बाद उन्होंने 12 जो जमातें हैं, उनको जिस तरीके से साथ लेके चले, इस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं था जिन्होंने ऐसा पहले कभी किया। तो ये क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जाता है, जिन्होंने एक रवादारी सियासी रवादारी का जो एक सिलसिला है वो शुरू किया। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने साथ वो तमाम इत्तेहादियों को भी लेकर चलना जो गवर्नमेंट बनाने में उनके साथ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जिनके पास गवर्नमेंट होती है वो अपने ही फैसले करते हैं। तो दूसरी जानब राना सनाउल्लाह ने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने जो उनकी सबसे बड़ी गलती है वो उनका सियासी इंतकाम है, जो कि गवर्नमेंट हासिल करने के बाद भी उन्होंने जारी रखा और इसको कम नहीं किया। तो ये चीज़ जो है कम अज़ कम जो जो इनकी खान साहब की है, वो कम अज़ कम सियासी लोगों का ये कल्चर नहीं है। और और दूसरा उन्होंने जो जो गलती की वो उन्होंने कहा कि आईएमएफ माहदे से रूगर्दानी की। तो ये भी एक पीटीआई की गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी गलती थी। जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि महंगाई की उन्होंने खैर बात की थी, लेकिन महंगाई के हवाले से हम भी जानते हैं कि उसके बाद जो महंगाई की जो सूरत हाल है, ये नून लीग के दौर में भी बहुत ज़्यादा हो गई। ज़ाहिर है कि वो ये कहते हैं कि नून लीग जो है इन्होंने महंगाई की है, लेकिन वो नून लीग कहते हैं कि महंगाई जो है इमरान खान की वजह से ये हुई है। दूसरी चीज़ हम एक्सक्यूज़ मी, पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो बेनज़ीर की बेटी जो हैं उनकी आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी, वो आइंदा इलेक्शन जो है वो लड़ने की प्लानिंग की जा रही है। और उनके जो सियासी करियर का आगाज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है उन्हें। और साथ ये है कि उन्हें जो पहला इलेक्शन लड़ाया जाएगा वो अंदरूनी सिंध से लड़ाया जाएगा। तो ये भी एक नई अपडेट है
جو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ سامنے آئی ہے۔ احسن اقبال نے بھی پی ٹی آئی کو تنقید کیا، انہوں نے کہا جی جتنی معاشی تباہی ہوئی یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے اس سے پہلے حکومت چھینی، پھر اناڑی لوگوں کو دی گئی، اناڑی لوگوں نے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا یہ پہلے کسی نے نہیں پہنچایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ بھی کوئی نہیں پہنچائے گا۔ لیکن وہ جو معاملات ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ اب ذرا میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں سیلاب کی۔ درائے ستلج راوی میں آپ نے دیکھا سیلاب آیا، پھر ستلج میں جو سیلاب آیا اس کا جو ہے جو سلیمان کی ہیڈ ہے وہاں پہ بہت بڑا ریلا آیا، تو وہاں پہ ایک بند تھا، 81,000 کیوسک کا پانی جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا، بڑی تیزی سے چل رہا تھا، اور ایک جگہ لالا امر سنگھ اور گاؤں بھونڈی ہے، اس کے قریب جو ہے 2 حفاظتی بند تھے وہ ٹوٹ گئے، تو سیلاب جو ہے وہ آ گیا، اور گاؤں جو ہیں بڑے ایکڑ جو فصلیں ہیں وہ بھی زیر آب آ گئی ہیں۔ لوگ جو ہیں کوشش کریں اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کریں، لیکن پاک فوج ہم وقت تیار ہوتی ہے۔ پاک فوج نے بھی وہاں پہ کیمپ بنائے، بھاول نگر میں، چشتیہ میں، سلیمان کی کے متعدد مقامات پہ ریلیف کیمپس جو ہیں پاک آرمی نے قائم کر دی ہیں، اور دریائے ستلج کے بہاؤ کے ممکنہ اثرات کے پیش نظر بھالپور کور کے جو فوجی دستے ہیں انہوں نے ان کے جو اضافی سامان ہے ان کو سٹینڈ بائی انہوں نے کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ پاک فوج نے اس سیلاب کے پیش نظر ساری صورتحال کو انہوں نے خود لیڈ فرنٹ سے لیڈ کر لیں تاکہ معاملہ جو ہیں بہتر ہو جائیں۔ اگر موسم کی بات کی جائے تو جو ساون ہے، بارشیں جو ہیں آج بھی، کل بھی بارش ہوئی، تو آج بھی جو ہے متوقع ہے کہ تو کسی جگہ پہ بارشیں ہوں گی، لیکن گجرانوالہ میں بڑی بارش ہوئی جی، وہاں پہ پانی ہی پانی ہو گیا، بڑی تیز بارش ہوئی، ایک جھڑی کی کیفیت اختیار کر گئی، تو پانی بہت نظر آیا۔ چونیا ہے وہاں پہ بہت، ڈسکا میں پانی بہت زیادہ آیا، اور بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، تو جو مانسون کی ہوائیں ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ پورے طریقے سے اب جو ہے چھا گیا ہے، اب مختلف ٹائم پہ اوقات میں، اور پریڈکٹیبل فورکاسٹ کے ساتھ، فورکاسٹ کے بغیر یہ سارے معاملات جو ہے آئندہ روز تک یہ ہمیں نظر بھی آئیں گے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنے تھے۔ دوبارہ سے میں یہ بات کروں کہ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ان کی جو رہائی ہے وہ لٹک گئی ہے، اور ان کو جو تھی ایم پی یو کے تحت دوبارہ سے وہ نظر بند انہیں کر دیا گیا ہے۔ اریسٹ نہیں کہہ سکتے، گرفتاری نہیں ہوگی اور نظر بندی ہو جاتی ہے، بہرحال وہ بھی گرفتاری کی ایک شکل ہے، لیکن ان کو بنیادی سہولیات جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ تو یہ خبریں تھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔